जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी ने हमें सहयोग दिया है। सहयोग हमें समझ के करना है। सहयोग के दो तरीके हैं, एक बने रहना और दूसरा उत्थान का, टू मेंटेन एंड टू बी ग्रो। तो हम उत्थान का मार्ग पसंद करेंगे, हमें उत्थान के मार्ग पे चलना है। पूज्य श्री माता जी ने कहा है, मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। एक क्वालिटी यानी उत्थान प्राप्त योगियों माँ को चाहिए। हम सहजियों को सुनते हैं, वो सुनने से हम बने रहेंगे सहज में और ग्रो करने की प्रेरणा मिलेगी, हमें उत्थान की प्रेरणा मिलेगी उससे। लेकिन मंजिल तो पूज्य श्री माता जी के बनाए हुए मार्ग से ही मिलेगी। तो सुनना सबका है, करना है माँ ने जो कहा है वो। हमारा एम होना चाहिए कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य वो मंत्र स्वरूप होते हैं। इसीलिए पूज्य श्री माता जी को हमें गुरु स्वरूप में स्वीकार करके उन्होंने जो कहा है वो हमें करना है। अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें तो हम अवश्य कर सकते हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ करने लगेंगे, लेकिन पहले कदम उठाना ज़रूरी है। हमारी ग्रोथ के लिए पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणियाँ सुनिए, उसमें माँ ने क्या कहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसका चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए और उसका अमल करना है हमें। पूज्य श्री माता जी ने बहुत ही बातें स्पष्ट कह दी है कि आपको अपनी कुंडलिनी को ध्यान का खुराक देना है। पूज्य श्री माता जी की कृपा से हमारी कुंडलिनी अंशतः जागृत हुई है, पूर्ण रूप से नहीं। तो हमें पूर्ण रूप से उसे जागृत करनी है और उसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। और माँ कुंडलिनी का खुराक है ध्यान। हम जितना ध्यान करेंगे उतने ही माँ कुंडलिनी और प्रफुल्लित और प्रसन्न होगी हम पे। माँ कुंडलिनी हमारी प्राइमोरियल मदर है। जैसे कि सहज का अर्थ है सह मीन्स साथ में, ज मीन्स जन्मा हुआ। हमारी साथ में कौन पैदा हुआ दूसरा? हम तो अकेले ही पैदा हुए थे। हम ट्विन यानी कि जुड़वे तो नहीं हुए थे। तो फिर कौन आया हमारी साथ में? तो हमारी साथ में हमारा शरीर, हमारी शक्ति और हमारा आत्मा, ये तीन चीज़ें आई। अगर आत्मा न होता तो हम मरे हुए पैदा होते हैं, जिनको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं स्टिल बॉर्न। अगर शक्ति न होती तो हम पैदा होके ही मर जाते थे, क्योंकि सांस लेने की भी शक्ति नहीं रहती थी और माँ का दूध पीने की भी शक्ति नहीं रहती थी। तो हम घुंट के मर जाते थे, हमारा दम घुट जाता था, या तो भूख से मर जाते थे। और अगर शरीर का गठन ना होता तो हम पैदा ही नहीं होते थे। तो तीन चीज़ों मिलके हम हैं। अभी शरीर के बारे में हम सब जागरूक है, शरीर के बारे में हमें सब कुछ पता है, लेकिन आत्मा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमारा आत्मा कहाँ है? आत्मा हमारे अंदर है, ये अनुमान है, क्योंकि हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, ये सब आत्मा हमारे अंदर है, उसकी निशानियाँ हैं। तो आत्मा हमारा अनुमान है, लेकिन शक्ति हमारा अनुभव है। जैसे कि हमारी कुंडली जागृत की गई तो हमारे अंदर शक्ति जागृत हो गई। ये शक्ति
हमें मार्गदर्शित कर रही है, हमें वाइब्रेशन दे रही है, हमें अच्छे बुरे की पहचान करा रही है। लेकिन जितने हम उस पर डिपेंड होएंगे, हम जितने माँ कुंडलिनी के शरणागत होएंगे, माँ कुंडलिनी की उपासना करेंगे, उतनी ही माँ कुंडलिनी हमारी सहायता ज़्यादा करेगी। तो हमारे अंदर पूज्य श्री माता जी ने जागृत की हुई माँ कुंडलिनी है, वो माँ कुंडलिनी को हमें पूर्ण रूप से जागृत करना है। इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमें सांसारिक बातों से ऊपर उठना है। पूज्य श्री माता जी ने कहा है कि आपको मूलाधार पे ध्यान देना है। मूलाधार आप जितना क्लियर करोगे उतने ही आप संसार सागर से बाहर निकलते जाओगे। अभी हम सब लोग संसार सागर में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना हमारे लिए दुष्कर है। लेकिन हम जितनी गणेश की उपासना करते हैं, ऐसे ही हम संसार सागर से परे होने लगते हैं। पूज्य श्री माता जी ने कहा है कि अगर आपने 365 दिन मूलाधार कर दिया, 365 दिन यानी 1 साल अगर आपने मूलाधार क्लियर किया, तो आप कभी गिरोगे नहीं। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम बार बार गिर जाते हैं। हमने ध्यान धारणा की, उपासना की, 2-4 घंटा स्थिति अच्छी रही, फिर जैसे थे। तो हमें मूलाधार पे विशेष ध्यान देना है। दूसरा है हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चित्त की भटकन को हमें रोकना है। चित्त की भटकन को हम जितने रोकेंगे उतने हम निर्विचारिता में रहेंगे और उतनी ही माँ कुंडलिनी हमारी पावरफुल होती जाएगी और हम बिना ध्यान किए ध्यानस्थ रहेंगे। क्योंकि जब चित्त शांत है, चित्त की भटकन नहीं है, दैट मीन्स हम ध्यानस्थ हैं। तीसरा, हमें हमारा हृदय पे ध्यान देना है। हृदय से सारे भाव उत्पन्न होते हैं। प्रेम, नफरत, प्रेम, क्रोध, जितने भी भाव है, द्वेष, ईर्ष्या, राग, मोह, ये सारे के सारे हृदय से उत्पन्न होते हैं। तो हमें हृदय पे भी ध्यान देना है। हृदय में शिव का वास है और शिव यानी कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो हमारे अंदर भी ये भावना जागृत होती जाती है और हम कल्याणकारी बन जाते हैं। शिव के गुण हमें मिलते हैं। लोग कहते हैं कि शिव संहारक है। शिव संहारक नहीं है। संहारक है वो शिव का एक स्वरूप जो रुद्र है, वो संहारक है। शिव तो कल्याण करने वाले हैं। कल्याण करने वाला कैसे मार सकता है? तो शिव का हमें हृदय में ध्यान करना है। ये सारी चीज़ें हमें संसार से परे ले जाएगी, सहज योग में हमें गहनता में ले जाएगी। फिर आगे की बात है क्षमा। हम अगर क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर अलग टाइप के भाव डेवलप होते हैं और ग्रंथियां बनती जाती हैं। अगर हम क्षमा कर देते हैं तो आगे कोई रिएक्शंस उत्पन्न नहीं होते। फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा कर दो और भूल जाओ। कितनी सिंपल बातें हैं। अगर इतनी चीज़ों पे हमने ध्यान कर लिया तो हमारी ग्रोथ निश्चित है। उम्मीद रखता हूँ कि माँ के बताए हुए मार्ग पर हम सब चलेंगे और हम हमारा उत्थान प्राप्त करेंगे। जय श्री माता जी।